कांग्रेस पार्टी के नेता और पूर्व सांसद विजेंद्र सिंह 5 अक्टूबर से सद्भाव यात्रा निकाल रहे हैं। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर पूछे गए सवाल में बीजेपी पर निशाना साधा। उनसे बात की हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल ने। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सद्भाव यात्रा निकलने जा रही है। इस यात्रा के संयोजक पूर्व सांसद विजेंद्र सिंह मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। सर, आप यात्रा निकालने जा रहे हैं, कब से शुरू हो रही है, क्या मकसद है और कितने किलोमीटर की है? हमारी जो यात्रा सद्भाव यात्रा 5 अक्टूबर से दनौदा गांव है नरवाना विधानसभा में, वहां से शुरू होकर निकलेगी और उसके बाद ये पदयात्रा होगी और हम हरियाणा के 90 हल्के इसमें कवर करेंगे। यात्रा कम से कम 6.5-7 महीने चलेगी। 2600 से 2800 कुछ भी किलोमीटर की लेंथ हो सकती है, वो इसमें हम चलेंगे अपने साथियों के साथ। कांग्रेस के सभी लोग इसमें भाग लेंगे और जो इसका उद्देश्य है, जब इस यात्रा के बारे में सोचा गया आज से करीब 2.5-3 महीने पहले, जब हमने इसके बारे में योजना बनानी शुरू करी, तो इसके 2 मुख्य बिंदु थे। एक तो सामाजिक दृष्टि से कुछ राजनीतिक स्वार्थ की सिद्धि के लिए जो हरियाणा का जो छत्तीस बिरादरी का भाईचारा है, उसमें दरार डालने का एक बड़ा सुनियोजित प्रयास चला है बीजेपी के द्वारा। उसमें वो कुछ हद तक कामयाब भी रहे हैं। हमारा मत ये है कि वोट आप कहीं करें, राजनीतिक तौर पे आप कहीं जुड़ें, लेकिन जो गांव देहात में एक सामाजिक ताना बाना है उसका, जो इस छत्तीस बिरादरी के भाईचारे पे बिल्कुल सद्भाव का साधारण भाषा में तर्जुमा करें तो वो भाईचारा ही है, तो वो बना रहना चाहिए। तो पहला मुख्य उद्देश्य ये है। दूसरा, जब हमने इसके बारे में सोचा था तब तक कांग्रेस का जो संगठन है उस पे उस तरह से काम होना शुरू नहीं हुआ था और ये नहीं पता था कि कब बनना शुरू होगा, कितना समय लगेगा, और बहुत से लोगों में एक संशय भी था कि 12 साल से नहीं बना तो अब कैसे हो जाएगा। बड़ी खुशी की बात है कि उसमें अच्छी शुरुआत हो चुकी है, जिला अध्यक्ष बन गए हैं। हमारा दूसरा मकसद यही था कि कांग्रेस पार्टी, और चाहे हरियाणा के आप जनसाधारण की बात करें, अक्टूबर 2024 के बाद एक हताशा की स्थिति में थे, क्योंकि बहुत उम्मीदें थी 2024 के असेंबली चुनाव में, वो लोगों की पूरी नहीं हुई, तो कुछ लोग अपने आप को ठगा हुआ भी महसूस कर रहे थे। तो एक लोगों को उससे उभारने के लिए और कांग्रेस का लोगों के साथ कनेक्ट जो बहुत मजबूत है उसे और मजबूती देने के लिए, ताकि आगे का जो संघर्ष है, लंबा संघर्ष है, क्योंकि उसके लिए पार्टी दोबारा से एकजुट होकर तैयार हो सके और लोगों के बीच हम जा सकें और मजबूती के साथ। दूसरा उद्देश्य इसका ये था। इसके अलावा यात्रा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नाते है, तो स्वाभाविक सी बात है इसमें प्रदेश के मुद्दे, राष्ट्र के मुद्दे, और यात्रा जिस इलाके से निकलेगी वहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं वो भी इसके अंदर उठाए जाएंगे। आपने कहा कि संगठन को भी मजबूत करना और सब लोगों को एक साथ लेकर चलना इसका मकसद है। जिला अध्यक्षों का चयन तो हो गया, प्रदेश अध्यक्ष है या फिर नेता विपक्ष है, उनका चयन अभी तक नहीं हो पाया है और उसी के कारण जो है एक दिशा सी नहीं दिखाई दे रही है। उसको लेकर क्या कहना चाहिए? नहीं, देखिए, मैं मानता हूं कि देरी हुई है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अब शुरुआत बड़ी अच्छी हो चुकी है। जिला अध्यक्ष नियुक्त हो गए हैं। मुझे लगता है बहुत ही कम समय में जो उन जिला अध्यक्षों की जो टीम बननी है, असेंबली लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, बूथ लेवल तक भी शायद बनेगी, तो वो भी मुझे नहीं लगता अब उसमें कोई ज़्यादा विलम्ब होगा। उसके ऊपर भी काम शुरू हो चुका है। और जहाँ तक CLP और प्रदेश अध्यक्ष की बात है, मैं ये कह सकता हूँ कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन से पहले हरियाणा के CLP और प्रदेश अध्यक्ष अपनी जगह पे आ जाएंगे। अच्छा, एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि पूर्व सांसद जी की पसंद कौन होगा प्रदेश अध्यक्ष, कौन मौजूदा समय में प्रदेश की कमान संभाल सकता है, ऐसा योग्य चेहरा आपको कांग्रेस के अंदर कौन दिखाई देता है, तो आप किसका नाम? मेरे लिए हर वो कांग्रेसी योग्य होगा जिसको भी ये पद मिले, उनका प्रयास ये रहे कि पूरी कांग्रेस को साथ लेके चलें और किसी प्रकार का उसमें ये नहीं होना चाहिए कि ये फलाने व्यक्ति से एसोसिएटेड है या फलाने धड़े से एसोसिएटेड है। उनको जो भी होंगे उनको एक ये
प्रयास करना पड़ेगा इस चीज़ से ऊपर उठने के लिए। और यदि वो करने में वो कामयाब हो जाएंगे तो मुझे पूरा विश्वास है वो जो भी होंगे, पूरा कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है या जो लीडर्स हैं वो उनसे कंधे से कंधा मिला के उनके साथ चलेंगे। क्या केंद्रीय नेतृत्व की जानकारी में है ये पूरी यात्रा? मैंने इसकी औपचारिक घोषणा केंद्र में हमारे जो शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं उनसे बात करके ही की थी। यानी राहुल गांधी की जानकारी में है ये पूरा मामला, और क्या वो शामिल होंगे? वो पहले व्यक्ति थे जिनसे मैंने बात की थी। उसके बाद बाकी सब जो 3-4 सीनियर लोग हैं सारे हमारे, उनसे बात की थी। ज्वाइन, देखिए लंबी यात्रा है, 6-7 महीने की। कौन कब किस स्टेज पे ज्वाइन करेगा उसके बारे में अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन उम्मीद है बहुत से लोग सेंटर से भी हमारे नेता लोग उसके अंदर अलग अलग जगह पे अलग अलग अपनी सुविधा अनुसार उसमें ज़रूर ज्वाइन करेंगे। और प्रदेश के तो जितने भी नेता हैं कांग्रेस के, सबको हमारी तरफ से बिल्कुल बाकायदा निमंत्रण जाएगा, अनुरोध किया जाएगा, और मुझे उम्मीद है कि बहुत लोग इसमें जुड़ेंगे। हुड्डा साहब ने कहा कि मैं ना तो टायर्ड हूँ ना रिटायर्ड हूँ, उनके इस बयान को कैसे देख रहे हैं? मैं बिल्कुल इस बयान को ठीक मानता हूँ। राजनीति में कोई रिटायरमेंट नहीं होती, क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति जो है वो सामाजिक व्यक्ति है पहले, और सामाजिक व्यक्ति कभी रिटायर नहीं होता। तो ये उन्होंने शायद जो चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कही थी बात, उसके बारे में पूछा गया था जब उन्होंने कहा था, तो चौधरी बीरेंद्र सिंह से भी इसी तरह का सवाल जब पूछा गया था शायद असंध में या उससे पहले वाले फंक्शन में कि जी आप तो अब रिटायर हो गए राजनीति से, तो उन्होंने ये कहा था मैं इलेक्शन की राजनीति से रिटायर हुआ हूँ, राजनीति से बिल्कुल रिटायर नहीं हुआ। मेरे जैसे लोग राजनीति से कभी रिटायर नहीं होते। तो हुड्डा जी जो बात कह रहे हैं और बीरेंद्र सिंह जी ने जो बात कही थी वो एक ही चीज़ है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, आपने कल पोस्टल बैलेट मामला जो चल रहा है, आपने जो चुनौती दी है, उस पूरे मामले में कल भी सुनवाई हुई है और 8 तारीख को फिर से सुनवाई होनी है। कल क्या सुनवाई हुई है? नहीं, कल मेरी एविडेंस थी, वो क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ। क्या हुआ उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वो सब जुडिस मामला है। तो वो तो आप जैसे पत्रकार बंधु भी थे कोर्ट में, तो जिन्होंने उसको सुना होगा पूरी बहस को, तो वो उस अनुसार रिपोर्ट कितनी उम्मीद है फैसला आपके पक्ष में आएगा? देखिए, कोर्ट में गए हैं तो उम्मीद के साथ ही गए हैं, लेकिन ये तो अब जज साहब को या कोर्ट को निर्धारण करना है अपने, जब तथ्य उनके सामने सारे पेश किए जाएंगे। मेरी एविडेंस हो चुकी है, अब शायद अगली तारीख 8 अक्टूबर की रिटर्निंग ऑफिसर को बुलाएंगे, उसके बाद शायद और विटनेसेस होंगे इसमें। तो जो भी कोर्ट का फैसला होगा मान्य होगा बिल्कुल। टोटल टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन मनोज कोहली के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।